देखिए अभी तक मुझे नहीं लगा, शायद कुछ हो भी सकता है, किसी के अंदर को तो नहीं देखा जा सकता। देखते हैं, वो पूछते हैं। मैं उस दिन साथ लेकर गया था, उसके सामने यही कहा था कि अभी नहीं, हमने अकेले से पूछना है। ये पैसे इस वक्त यास्मीन की उन 2 बेटियों और उस गिरोह के पास है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात बाकायदा ज़ारा के वालिद ने कोट की है कि यास्मीन का ताल्लुक उस गिरोह के साथ था जो लोगों को बाहर भेजता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अच्छा नाज़रीन, मैं चूँकि ज़ारा का केस रिपोर्ट कर रही हूँ और उसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो पिछली चीज़ से थोड़ा रिलेट नहीं कर रही होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, बल्कि अभी तक तफ्तीश में या फिर इर्द गिर्द के लोग जो बता रहे होते हैं या जो कंसर्न पार्टीज़ होती हैं वो जो कह रही होती है वो होता है। इब्तिदा में मैं हमेशा से आपको ये कहती रही हूँ कि नहीं लगता कि कदीर इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व है। अगर कदीर ने ऐसा करना होता तो अपने ससुर को इतने जल्दी जल्दी घर नहीं भेजता। कुछ शकुक शुबहात उसके ऊपर किए गए थे, यहाँ तक कि ज़ारा के वालिद का मैंने आपको बाकायदा वो वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये खुद कहा था कि कदीर अपनी माँ को माफ़ भी कर सकता है। इस बात पर सुनने में ये भी आया था कि थोड़ी सी एक नाराज़गी जो है कदीर की तरफ से सुनने में आई थी कि मैं जो आपकी बेटी से इतना प्यार करता था और मैं जो आपके नवासे का बाप भी हूँ, मेरे बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उसके बाद एक खामोशी हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ज़ारा के वालिद ने अपने कुछ शकुक व शुबहात का इजहार किया था। इन सब बातों को एड्रेस करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कदीर जो है वो इन्वॉल्व है या कदीर ने कोई शादी की हुई है या कुछ और, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया कि एक रिपोर्टर जो कि इस केस को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें, कुछ खदशात का इजहार किया था। मैंने वो आपके सामने रख दिया क्योंकि ये मेरा काम है। मैं आपको हर पार्टी का जो भी वर्जन आता है मैं वो आपको बताती हूँ, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में ये भी कहा था कि अगर ज़ारा के वालिद को किसी से ज़िंदगी का डर हो सकता है तो वो कदीर है, क्योंकि अगर ज़ारा के वालिद नहीं रहते तो कदीर ही वो शख्स है जो कि अपनी माँ को और बहन को माफ़ कर सकता है। उन्होंने मफरूज़ों पे बात की थी। हरगिज़ वो तमाम बातें करने का मकसद ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि कदीर ये करेगा या कदीर ने ये किया होगा, लेकिन अब मैं आपको जो क्लिप सुनाने जा रही हूँ वो है ज़ारा के वालिद का, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि कदीर को भी बिल्कुल शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मैं तो खुद इसको लेकर गया था और कदीर को आप इस चीज़ से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज़ारा के वालिद कह रहे हैं। जी देखिए अभी तक मुझे नहीं लगा, शायद कुछ हो भी सकता है, किसी के अंदर को तो नहीं देखा जा सकता। देखते हैं, वो पूछते हैं। मैं उस दिन साथ लेकर गया था, उसके सामने यही कहा था कि अभी नहीं, हमने अकेले से पूछना है। तो ये उनका एक बार फिर शक का इजहार अपने दामाद पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बेटी चली गई। वो रिश्ता दामाद के साथ अपनी बेटी की वजह से था और अब वो रिश्ता जो है वो उस बेटे की वजह से होगा जो उस बेटी का बेटा है। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि ये खबर है जो आ रही है, जो कही जा रही है वो आपको बता रही हूँ। उसके अलावा ऐसा है कि नहीं है मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मेरा काम है रिपोर्ट करना, मैं अफवाहें फैलाना हरगिज़ नहीं चाहती। अगली खबर की तरफ आती हूँ और वो है कदीर के बेटे की खबर, ज़ारा के बेटे की खबर। ये बच्चा जो है ये बड़ा ही मासूम है, इसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। करने वाले जालिमों ने ये भी ना सोचा कि ये नक्श हो जाएगी इसके जहन में, ये तस्वीरें, ये वीडियोज़, ये तस्वीर और ये सारी ज़िंदगी के लिए एक रिकॉर्ड भी बन गया है जो उसने अपनी आंखों से देखा है, वो शायद कभी ना भुला सके। आप नहीं कह सकते कि 2 साल का बच्चा है तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा। ये बच्चा इतना खौफजदा है कि इसके मामू बताते हैं, यानी ज़ारा के वो भाई जो अभी इटली से आए हैं, बड़े ही दुखी थे और उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि आप यकीन करें, मैं उनके कुछ जुमले आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम तो उसको पूरा देख भी ना सके, उसका चेहरा तक जला हुआ था। फिर वो कहते हैं ये टुकड़े भी गैर मर्द से कराए गए और इतनी नफरत का इजहार के टुकड़े करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया गया। ये भाई जो है ये बताता है कि ज़ारा का बेटा इतना खौफजदा है कि वो किसी भी औरत के पास नहीं जाता, उसे औरतों से डर लगने लग गया है। वो सिर्फ अपने बाप के पास जाता है, अपने नाना के पास जाता है या फिर उस मामू के पास आता है। ये बच्चा इस कदर खौफजदा हो गया है। ये बच्चा जो है क्या कहा गया है, मैंने सुना है कि वो उस मुकाम पर गया था जहाँ पर इनका घर है, यानी कि जहाँ पे ज़ारा को कत्ल किया गया था, तो ये बच्चा खौफजदा हो गया था। लेकिन अभी इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि बच्चा साथ गया था कि नहीं, लेकिन मुझे एक रिपोर्टर ने बताया कि ये बच्चा भी अपने वालिद और अपने नाना के साथ वहाँ पर गया था, क्योंकि अपने वालिद और नाना को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, ये उनके बगैर अब रहता नहीं है, औरतों के पास वो जा नहीं रहा। अब सुनने में ये आया है कि कदीर, बल्कि ये कंफर्म बात है कि कदीर अपने ससुर के साथ उस घर वापस गए। ये घर पहली बार डीसील हुआ था, यानी कि इसकी सील खोली गई थी, इसके दरवाजे खोल दिए गए थे, जो शवाहिद इकट्ठे करने थे वो कर लिए गए। अब जब ये अंदर गए तो इसके वालिद और इसके शौहर घर के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर घर की सारी अलमारियाँ खुली हुई हैं और घर के अंदर वो जेवर, वो पैसा, वो रियाल, वो सब कुछ भी नहीं है।
सिर्फ एक अलमारी में एक पासपोर्ट पड़ा है और वो है इसके बेटे शाफे का। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है रिपोर्टर्स की तरफ से कि ये जो है इमेज तासुर देने की कोशिश की गई थी कदीर की माँ और उसकी बहन की तरफ से कि ज़ारा अपने साथ सब कुछ ले गई है, जेवर भी ले गई है, पैसा भी ले गई है और ज़ारा ने ये सारा काम किया है और इसलिए घर में अब कुछ भी मौजूद नहीं है। अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कदीर की दूसरी बहन सबा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ज़ेर तफ्तीश है, एफआईआर में उसका नाम भी दिया गया है, वो एफआईआर से बाहर नहीं है लेकिन उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, यानी कि वो उन्हें थाने में नहीं रखा गया सुलाखों के पीछे, लेकिन उनसे मुसलसल तफ्तीश हुई उसकी बहन सबा से, सबा के बेटे से, उसके बाद यास्मीन और यास्मीन की बेटियों से। अब ये बात सामने आ रही है कि गालबन इस सारे मामले में सबा भी शामिल है क्योंकि यास्मीन और उसकी माँ तो पकड़े गए। अब ये जेवर और पैसा किधर है? यास्मीन की 2 बेटियां भी हैं। यास्मीन का एक बेटा तो पुलिस कस्टडी में है लेकिन 2 बेटियां जो हैं वो इस वक्त कस्टडी में नहीं है। ये कहा जा रहा है कि गालबन इन माँ बेटियों ने ये पैसा, ये जेवर, ये रियाल जो है सबा के पास रखवाए और सबा के पास से ये अब उसकी बेटियों के पास जा चुके हुए हैं क्योंकि सबा को जब ज़ेर तफ्तीश किया गया तो ये माल फौरन उसकी बेटियों को दे दिया गया यास्मीन की, और वो 2 बेटियां जो है उनका ताल्लुक जो है एक ऐसे गिरोह के साथ है। ये ज़ारा के वालिद ने कहा। देखिए, कोई बात मैं अपनी तरफ से मफरूज़ों पर या एक कोई अफवाह साजी की फैक्ट्री नहीं खोली हुई यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी जो बताया था कि वहाँ से एक थैला मिला तावीज़ों का, ये मैंने नहीं कहा, मुझे ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ ने बताया। उसके बाद घर के बाहर जो है पुतले गिरे हुए मिले, वो एक रिपोर्टर ने बाकायदा दिखाए। उसके बाद ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये बात बाकायदा ज़ारा के वालिद ने कोट की है कि यास्मीन का ताल्लुक उस गिरोह के साथ था जो लोगों को बाहर भेजता था। नवीद को फंसाने का तरीकाकार भी यही था क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग करते थे, ये बाहर लोगों को भेजते थे। ये पैसे इस वक्त यास्मीन की उन 2 बेटियों और उस गिरोह के पास हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के कामों के लिए, धंधों के लिए। यही जो लालच है नवीद को दिया गया था कि तुम्हें हम बाहर भेजेंगे, और नवीद जो है उसको चूंकि मालूम था कि यास्मीन के ये ताल्लुकात हैं, ये लोगों को बाहर भिजवाती है। अब ये इसके वालिद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। तो अब ये इनका शक है कि ये पैसे, अच्छा एक बहुत बड़ा शक जिसका इजहार इनके वालिद ने किया, जिस पे मैं भी सोचती हूँ कि ये भी हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या नहीं हो जाता कि ये जो पैसा और जेवर और रियाल जो छुपाए गए हैं ये बहुत बड़ी मिकदार में है। ये जेवर पैसा जो है इसे इस्तेमाल किया जाएगा अपने आप को छुड़ाने के लिए। जब ये केस ठंडा पड़ जाएगा, जब हम लोग शायद बोलना छोड़ देंगे, तो उस वक्त ये पैसा और जेवर जो है जिसे यास्मीन की बेटियों ने या फिर सबा ने कहीं छुपा कर रखा है, यही पैसा जो है इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए और लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा खदशा है जिसका इजहार ज़ारा के वालिद कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसे इस वक्त कहाँ पर है, ये जेवर कहाँ पर है। सबसे पहले तो इसकी भी रिकवरी की जानी चाहिए ताकि वो तमाम रास्ते बंद किए जाएँ जो इनको कहीं से भी कोई भी रिलीफ दे सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त सबा जो है वो बुरी फंस चुकी है, उसके ऊपर अब भी इल्ज़ामात भी हैं कि जेवरात वगैरह उसके पास है। दूसरी बात, यास्मीन की 2 बेटियां जो हैं उनको भी अब तफ्तीश उनसे की जाएगी क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी इस मामले में शामिल हो सकती हैं। पूरा ख़ानदान जो है इस मामले में शामिल होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत से राज जो है वो खुलने बाकी हैं। इस कत्ल के पीछे एक पूरा फसाना है जो जैसे जैसे खुल के सामने आएगा तो आपको पता लगेगा कि रिश्ते जो है कैसे, ये खून के रिश्ते जो है बदलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।